नमस्कार, मैं हूँ आलोक नरूला। नमस्ते, मैं हूँ प्रियल गौर। प्रियल, एनआरएलएम के बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। तो आज एनआरएलएम के बारे में यहाँ के आजमगढ़ के डीएम सर मिस्टर एनपी सिंह हमें खुद एनआरएलएम के बारे में बताएंगे। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ऐतिहासिक कालक्रम में मुख्यतः ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने सुचारित रूप से एक नीति लाई, जो पब्लिक पॉलिसी, कि कैसे महिलाओं को उनके समूह बनाकर समृद्धि की ओर मार्ग प्रशस्त किया जाए। ठंड कितनी है यहाँ पे? हाँ, ठंड तो बहुत है। अच्छा दीदी, मैं सोच रही थी कि जब हम यहाँ पर अपने काम के लिए आ ही गए हैं तो क्यों ना यहाँ के जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जो हो रहा है वो भी देखते हुए जाएं। हाँ, लेकिन उसके पहले हम सब चाय पी लें। ये तुम सही बात की। चाय पी लेते हैं। चाय का दुकान, चाय का पूरा चाय का ठेला। चलिए दीदी, चलिए। क्या हुआ, आप चाय नहीं पी रही? परेशानी है क्या? दीदी, आपका नाम क्या है? दीदी, आपका नाम क्या है? जी गुड़िया। दीदी चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। दीदी, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकती हैं। हो सकता है कि हम सब मिलकर आपकी कोई मदद कर सकें। दीदी, जब मैं 18 साल की थी तो घर वालों ने मेरी शादी ऐसे इंसान से करा दी जो शराब पीता है और मुझे बहुत मारता है। ससुराल में अगर किसी से कहूँ तो सब मुझे ही सुनाते हैं और मैं इस डर से आज भी जी रही हूँ। मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने सोचा
मैं ही घर से बाहर निकल के कुछ काम करती जिससे घर में कुछ पैसे आए। मैं साहूकार के पास गई भी थी काम करने के लिए, पर साहूकार की नजर बहुत गंदी थी मुझ पे। मैंने अपने जेवर भी बेच डाले। आज मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसमें परेशानी का कोई बात नहीं है दीदी। हाँ दीदी, इसमें परेशानी होने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब हमारे देश में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की योजना लागू हो चुकी है, जो कि हम जैसी सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और यही नहीं, यहाँ के कलेक्टर साहब हम जैसी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हम जैसी महिलाओं को बहुत मदद भी मिल रही है। नहीं दीदी, मैंने अपनों पे भरोसा करके देखा है, वो मेरे नहीं हुए तो कोई और क्या होगा। दीदी अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप चलिएगा हमारे साथ कलेक्टर ऑफिस। तब आप देखेंगे कि जिसका कोई नहीं होता उसके लिए आजीविका मिशन और उससे जुड़ी सभी योजनाएं हम सब महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक हैं। और दीदी याद रखिए, हम सब भी आप जैसे पहले उनका एक समूह बनाया जाता है, उनको एक प्रशिक्षित किया जाता है जिस तरह की क्षमताओं से वंचित है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से उनके अंदर मनोबल नहीं होता उसमें वृद्धि करने के लिए, या उन्हें परस्पर एक सहकारिता में कोऑपरेटिव मॉडल में काम करने के लिए प्रवृत्ति विकसित करना, उनके अंदर बचत की प्रवृत्ति विकसित करना, उनके अंदर पारस्परिक लेन देन की प्रवृत्ति को विकसित करना, जो कुछ देखा जोखा है उसका डॉक्यूमेंट करने की एक हुनर पैदा करना, और साथ ही उनके अंदर एक आजीविका के जो विभिन्न आयाम हैं उनके साथ उनको प्रशिक्षित करके उनको एक लाइवलीहुड की ट्रेनिंग दे करके बैंकों से जोड़कर उनको किस तरह से उनके जो उत्पाद हैं उनको कैसे हम मार्केट से जोड़ें, बाजार से जोड़ें, उसके लिए प्रोफेशनल्स की एक टीम हम वहाँ तैयार रखते हैं। और वो प्रोफेशनल की टीम उनको उनके क्षमता संवर्धन से लेकर उत्पादों के लिए हुनर विकसित करने से लेकर और बाजार में जो मार्केट स्किल है उसको पैदा करने की स्थिति लाने की कोशिश करती है। एक स्लिप अपना दे दीजिए, मैं अपना दे दूँ सबको, आप बैठ लीजिए। आप पेन पेपर दे। हाँ, पेन पेपर। आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए सर। कभी बुला सर। अभी आप लोग बैठिए, थोड़ी देर में साथ बुलाते हैं। गुड़िया जनपद के किस विकास खंड के रहने वाले? ठेकमा के। ठेकमा के मिशन प्रबंधक को बता दूंगा, आजीविका मिशन के विषय में विशेष जानकारी करा देंगे, जोड़ देंगे। और साथ ही ये भी मैं बताना चाहूँगा कि एक जनपद मुख्यालय राज्य स्तरीय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का एक वर्कशॉप हो रहा है।
उसमें बहुत विस्तार से आजीविका मिशन की गतिविधियों के विषय में चरणबद्ध ढंग से बताया जाएगा, जिसमें मैं स्वयं भी उपस्थित रहूंगा शिक्षक के रूप में। अगर संभव हो तो आप में से गुड़िया को लेकर कोई दीदी अगर वहाँ उपस्थित हो जाए तो इसको एक विस्तार से जानकारी मिशन की मिल जाए। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं का लेबर मार्केट में और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित हो और वो स्वयं उनकी प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो, उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि हो, स्थानीय जीडीपी में वृद्धि हो और अंततः राष्ट्र की जीडीपी में वृद्धि हो। इसलिए एक बहुत बड़ा एक कैंपेन है, एक स्कीम नहीं है बल्कि इट्स ए बिग कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड। दीदी थकावट बहुत हो गई है, कॉफी पी लें क्या? हाँ पी लेते हैं। हाँ कॉफी पी लें। हम सोच रहे थे कि कल का दिन भी हम यहीं हैं, तो कलेक्टर साहब ने जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वर्कशॉप के बारे में बताया था, तो हम वहाँ भी हो आते हैं कल। हाँ, और इसी बहाने गुड़िया से भी मुलाकात हो जाएगी। ठीक, क्योंकि वो भी वहाँ पर आने वाली है ना। पर दीदी हमें तो उस योजना में जाना है। अरे हाँ, तो ठीक है ना, आप लोग कलेक्टर साहब के यहाँ चले जाइए और हम लोग योजना देखने चले जाएंगे। हाँ ऐसा कर लेते हैं, है ना? ठीक है। NRLM का भविष्य क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि NRLM पूरे राष्ट्र के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण नीति है, क्योंकि किसी भी देश में इस बात पर निर्भर करता है उसकी मजबूती, उसका जो उपभोक्ता है अधिक है या उत्पादक भी उसी अनुपात में। यदि उत्पादक कोई और हो, उपभोक्ता राष्ट्र के नागरिक हो, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं एक जो भारी संख्या में 80% आबादी देश की है और उस 80% की 50% आधी आबादी जो महिलाएं जिन पर पूरे बुरी है परिवार की, अगर उनका लेबर मार्केट में एज प्रोड्यूसर एज एक उत्पादक के रूप में उनकी कोई भूमिका ही नहीं होगी, तो सिर्फ उपभोक्ता रहेंगे, तो उनके परिवार की अर्थव्यवस्था नहीं पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जर्जर होगी। आपको इतना लेट कैसे हो गया? जाम लगा हुआ था। मैं तो आ गई और आप लोग का इंतजार कर रही थी। ठीक है, चलो। ये नाइट फर्क मैंने कहा क्यों कहा? क्योंकि जो पुरुष होता है वो मैस्कुलिनिज्म में विश्वास करता है, शरीर के पर। तो हस्बैंड साहब जो सुबह उठेंगे तो चाय उनकी पत्नी ही बनाती है, पहली उम्मीद। दूसरी उम्मीद, नाश्ता देने का मुस्कुरा रही अनुपम के साथ रहती है। तो दूसरी उम्मीद, अगर बच्चा अगर विद्यालय जा रहा है तो टिफिन तैयार करना बरोला वाइफ। यहाँ तक कि जनाब हस्बैंड साहब अगर बाथरूम से जाते हैं, तौलिया नहीं मिलती है वहां पर, साहब तो भी झल्लाते हैं, ये तौलिया नहीं, क्या व्यवस्था है?
मोजा कौन सा पहनना है, कपड़े कौन सा पहनना है, ये भी डिपेंड करते हैं पत्नी पर। भोजन को तो करना ही करना, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर पुरुष खाना बना दिया तो बड़ी बेइज्जती की बात है, वो तो उसे बना नहीं बना। और पिताजी अगर बीमार है तो उसका भी देखभाल उसे करना है, और अपनी नौकरी भी करना है, सबकी झंझाहटें भी उसको सुनना है, सबका साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी उसको करना है। अब ये कोई मेहरारू निर्णय लोगी डेढ़ घर पर, फलाना घर में कोई मेहरारू निर्णय ले ली, एक तो बेड़ा गर्क, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, पूरी की पूरी एक इंटीग्रेटेड पैकेज है, वह है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। रेनू दीदी, गुड़िया को अब एक फोन कर लेते हैं। हाँ, फोन कर लेते हैं। हेलो गुड़िया, तुम सराय मोहन पहुंच गई क्या? अच्छा, नहीं बस वो मैं और सरिता दीदी ये सोच रहे थे कि हम लोग कल सराय मोहन गांव आ जाएंगे और तुम्हारी ट्रेनिंग के साथ साथ वहाँ की दीदियों के साथ मिलकर योजना की बात भी कर लेंगे। ठीक है, फिर हम कल आते हैं। चल बाय। NRLM के सिर्फ आर्थिक फायदे ही हैं या अन्य फायदे भी हैं? देखिए, वैसे बड़ा स्वाभाविक है कि मानवीय रिश्तों में अर्थ, पैसा बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाता है। अगर किसी भी समाज के किसी भी इकाई के पास या वर्ग के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है तो समाज में उसका स्थान और उसकी भूमिका कमतर हो जाती है, बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनमें कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे मूलतः जब वो समूह में रहने की आदत बनती है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा क्या है? किसी भी मुद्दे का, किसी भी विवाद का समाधान परस्पर संवाद से, और सामूहिकता उसकी ताकत होती है।
व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि समूह केंद्रित लोकतंत्र की यात्रा है। एनआरएलएम के समूह का प्रशिक्षण की बुनियाद इसी पर होती है कि वो एक लोकतांत्रिक पद्धति से सामूहिकता की भावना के साथ, कलेक्टिव विजडम के साथ रहने की आदत होना और परस्पर जो भी बिंदु उभरते हैं उसका समाधान सामूहिक निर्णय से होता है। एक तरह से एक बहुत ही लोकतांत्रिक मूल्यों का भी समावेश महिलाओं के मध्य होता है। दीदी हाय दीदी। अरे गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? दीदी मैं तो ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। अरे हम लोग भी जा रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ ही। कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, यही तो जाना है। अरे नहीं नहीं, आ जाओ, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, जब आप इतना कह रहे हो तो फिर मैं आपके साथ ही चलती हूँ। आ जाओ, बिठा लो। जय आजीविका दीदी। जय आजीविका दीदी। कैसे हैं आप सब? हम सही अच्छे हैं। और आप सबकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है।
गुड़िया तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? बहुत अच्छी रही दीदी। चलो बढ़िया है। वो हम लोग कल वापस जा रहे थे। आप लोग कल वापस जा रहे हो? हाँ वो, और अब हम सब यही चाहते हैं कि तुम ये ट्रेनिंग लेकर कुछ अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करो और उसे बाजार में बेचकर एक अच्छी आमदनी कमा सको। और फिर अपने ससुराल वापस जाकर अपने ससुराल वालों को, अपने पति को ये दिखाना कि गुड़िया कुछ कर सकती है। पर मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। चलते हैं हम, ठीक है? बाय। ध्यान रखना अपना। तुम छोड़ देंगे? नहीं दीदी, हम चले जाए। अच्छा ठीक। जी बताइए। सर को बता दीजिए महेश जी हैं। हाँ मैं बताओ कैसे? बढ़िया सर, बढ़िया सर। और क्या चल रहा है? मेरे पूर्व परिचित सर समृद्धि ग्रुप के लोग, अच्छा मैं पहले काम कर चुका हूँ सर। हाँ हाँ। इत्तेफाक की बात है सर कि वो लोग कल आ भी रहे आजमगढ़। अच्छा, क्या करते हैं लोग? सर और सबसे अच्छी बात सर कि वो लोग ऑर्गेनिक और हस्तनिर्मित वस्तुओं का ही क्रय विक्रय करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात है सर। यार उनसे हमारी मीटिंग कराओ। बिल्कुल मैं उनसे बात करता हूँ सर। जल्दी आपको एक अच्छी खुशखबरी दूंगा। ये कहाँ के हैं लोग? सर ये मुंबई के हैं। अच्छा मुंबई के हैं सर। अच्छा, ये सूत्र के सामान? बिल्कुल सर, उनको ऑर्गेनिक वस्तुओं की तलाश है। अच्छा अच्छा। हस्तनिर्मित। तो यार हमारे पास तो शुद्धता की गारंटी भी है। ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि यार दीदियों के लिए मार्केट मिल जाएगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो उनका फायदा के बाद हमें मुंबई बिक रहा सर। और ये उनसे बता देना यार, गारंटेड है हमारे यहाँ। बिल्कुल सर, उनको उसी की तलाश है सर। क्योंकि हम तो जो भी पैदा करते हैं ना उसका जो ऑर्गेनिक जो खाद यूज कर रहे हैं वो तो देसी गाय का गोबर और मूत्र प्रयोग कर रहे हैं और ये गारंटीड है इस बात कि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और ये मुंबई वालों की बात पता चलेगी तो उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। वो तो हमारी दीदियों का सब सामान खरीद लेंगे तो दीदियों का कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका सामान मुंबई। तो यार मीटिंग कराओ, जल्दी कराओ। सर मैं आपको जल्दी कुछ करनी देता हूँ सर। ये मीटिंग कब कराओ? कल ही कराता हूँ सर। कल कितने बजे कराओ? कल ऑफिस में कराओ। मैं कल ऑफिस में आपसे बात करके आप टाइम देंगे। थैंक यू। नहीं सर, बिल्कुल सर, महेश सर तो चिंता की बात ही नहीं है। मैं तुम पे विश्वास है। लेकिन यार देखो, ये हमारी दीदियां जो है ना, ये बिल्कुल जमीन की महिला है। ये बिल्कुल बटी हुई थी, अकेली थी। हमने ग्रुप बनाया, इकट्ठा किया,
इनकी आजीविका के बारे में सोचा। एक साथ जब आ जाती है तो तुम्हें कैसे बताऊं, दिल भर आता है। हमें लगता है कि गांधी जी कहते थे ना, दरिद्र नारायण की सेवा, लगता है दरिद्र नारायण की सेवा। और कहीं जो गांधी जी का एक सपना था कि जो कुछ हमारा रोजगार हो, हमारा गरीब हम आपस में ही पैदा कर पाते हैं। मतलब यह है कि गांधी जी का यह था कि पूंजीवादी व्यवस्था के अगेंस्ट तक ग्राम स्तर पे अपना स्वराज्य, तो स्वराज्य की कल्पना तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब तुमने ये बता दिया यार मुंबई में हमारा समाज है। अच्छा ओके महेश, फिर बात करो। देखो यार, मुंबई वालों के लिए जो है प्योरिटी मैटर करती है, शुद्धता चाहिए उनको, पैसा उनके लिए मैटर नहीं करता। और हमारा ये अगर फैक्ट हो गया उनके साथ, नो डाउट हमारी दीदियों के यार बहुत आगे जाएंगे। आपका उत्साह देख के मेरा उत्साह भी दुगना हो गया। ओके, मैं जल्दी आपको खुशखबरी देता हूं सर। थैंक यू सर। नमस्कार, समृद्धि ग्रुप के नाम से एक रूम बुक होगा, आप चेक करेंगे प्लीज। और सामान लेकर जाना। सर, समृद्ध ग्रुप के लोग किस रूम में रुके हैं सर? थैंक यू। कैसे हैं? अरे हमने आपको इतने फोन किया, आपने फोन ही नहीं उठाया। नहीं, थोड़ा बाइक चला रहा था इसलिए। आइए। नमस्कार। नमस्कार। आइए। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। घर पे सब कैसे? बढ़िया बढ़िया। और आजमगढ़ कैसा लगा हमारा आपको? बहुत अच्छा। बाकी की कहानी तो आप बताएंगे कि कैसा है आजमगढ़? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए आप लोगों से मिलने भी आया। जी, तो हम जानना चाहते हैं कि आजमगढ़ की महिलाएं कौन सा सामान बनाती हैं और आजमगढ़ की खासियत क्या है। एक निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी और एक मुबारकपुर की साड़ी, बहुत फेमस है हमारे। और सबसे अच्छा जो मेरे नज़र में आप लोग के लिए रहेगा, सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसमें हमारी दीदियाँ नेचुरल और ऑर्गेनिक सामान बनाती हैं। अच्छा, वो आप लोग के लिए सबसे नेचुरल और बेहतरीन सामान है। तो आप लोग के लिए, उसके लिए मैं आप लोग के लिए बेस्ट प्रोवाइड करूँगा। ओके, हमें जो भी वस्तुएं अच्छी लगेंगी और जो हमारे लाभदायक होंगी, जहाँ हम मुंबई जाके जिसकी बिक्री कर पाएँ और जो ज़्यादा बिके,
तो ये सब जो भी सामान होगा इसके बारे में हम आपको बता देंगे, आपको लिस्ट दे देंगे, और फिर आप देख लीजिएगा। फिर हम सारी जिम्मेदारी आप पे दे रहे हैं, आप पे ही विश्वास कर रहे हैं बस। हाँ, है ना? इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, हमें बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है यहाँ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब जिम्मेदारी आप ही को उठानी है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग एक जो भी वस्तुएं आपको पसंद आएंगी उनकी एक लिस्ट आप लोग बना के मुझे दे दीजिएगा। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं CIF से सारे माल को नोट करवा दूंगा और उसके साथ में बिल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, जी। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का खाता यूनियन बैंक में ही है, उसमें आप नेफ्ट RTGS के थ्रू भुगतान कर दीजिएगा और सामान जैसे पहुंच जाएगा हम भुगतान कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। हम सुन जाएगा। हाँ, ऑफिस में बैठे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? समृद्धि ग्रुप से। जाइए आप लोग जाइए। नमस्ते, आइए बैठिए। हम समृद्धि ग्रुप से। बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। कैसे आना हुआ? दरअसल सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ की जो औरतें हैं वो और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कर रही हैं, हाथ से बनाने का काम और हाथ से क्या क्या चीज़ें नई नई बना रही हैं। एक्चुअली मैम हमारे यहाँ औरतें नहीं, हमारे यहाँ दीदियाँ हैं। अच्छा। और हमारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उसके अंतर्गत काम कर रहा है। हम बेसिकली जो गांव की गरीब महिलाओं का समूह बनाते हैं, फिर उनका हम स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करते हैं। समूह बनाते हैं, एक गांव में ड्राइव जाती है ICRP दीदियों का, उन्हें समझाती है कि अगर हम अकेले हैं तो कमजोर हैं और अगर हम साथ हैं तो कैसे मजबूत हैं। हम समूह है वो कितना बड़ा? मैम ये समूह जैसे हम उन्हें बताते हैं कि अगर एक हो तो उंगली हो और 5 हो तो मुट्ठी हो, ये ताकत। इसके बाद जब हमारी दीदियां वहाँ पे जाती हैं ICRP दीदियां, तो वो ड्राइव चलाती हैं, बताती हैं कि हम भी आपकी तरह पहले से थे,
आप ही की तरह से थी, और उनको पर डे हम 500 देते हैं उस गांव में रुकने का। अच्छा। एक बार में वो जाती हैं तो 15 दिन के लिए रुकती हैं, और वहाँ कम से कम 10 से 15 समूह बनता है। एक समूह में हम करीब 10 मेंबर रखते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 20 हो सकता है, लेकिन हम 12 से 13 मेंबर उसमें रखते हैं। और उसके बाद उन दीदियों की हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद हम देखते हैं कि वो पहले से क्या कर रही थी, अभी क्या करना चाहती हैं, और इसके बाद हमारे देश में और क्या हो सकता है वो कर रही हैं। तो जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं वो सब शुद्ध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं देश में मिलावट की क्या स्थिति है। ऐसे में ऐसी स्थिति में हम सब्जी, अनाज सब कुछ कर रहे हैं। आज हमारा एक टारगेट है, हम 0 बजट फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती की जा सकती। गाय का गोबर से लेके मूत्र तक हम प्रयोग में ला रहे हैं। आज जो हमारे किसान भाई जो नीलगाय से परेशान हैं, दीदियां उनके मूत्र को जो है मछली के उसके जो है रफेज में मिला करके बनाती हैं और जो उसको छिड़क देती हैं, तो आप उस खेत में नीलगाय नहीं आ सकती। हम मशरूम पैदा कर रहे हैं। जो बनारसी साड़ी आपने नाम सुना होगा, दरअसल हमारे मुबारकपुर की साड़ी है। ये पिछड़ा एरिया है, इसलिए बनारस वाले उस पर मुहर लगाते हैं। हमारी दीदियां यहाँ पे वो बना रही हैं। अब हमारी कोशिश है कि उनको ऑनलाइन सेलिंग करके, काफी लोग नहीं जानते, इसीलिए तो हमने अमेज़न पे कराया है। हमारा जो है डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि हम समूह बनाते हैं, ग्राम संगठन बनाते हैं, देन क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाते हैं, और उसके लिए स्टार्टअप में 3.5 लाख रुपए देते हैं। वो उनके ऑफिस स्टेब्लिश कर देते हैं, और उस ऑफिस स्टेब्लिश महीने में इनकी मीटिंग होती है। दीदियां घर से जब निकलती हैं तो वो बता के जाती हैं कि हम अपने ऑफिस जा रहे हैं। आज के समय में हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन इस जिले में 6 हो गए हैं। जैसे भी हम ग्राम संगठन बनाते हैं, उसमें जो एक एक्टिव दीदी होती है वो समूह सखी कही जाती है। उनको 1000 रुपए हम उनको मान देते हैं। एक सखी ऐसी होती है जो बैंक में किसी भी तरीके से जो है अपना जा करके दीदियों के बारे में बता सके, उनको लोनिंग करा सके, उनका अकाउंट खुलवा सके, वो बैंक सखी होती है। उसको भी हम महीने में देते हैं पैसा। इसके अलावा पशुओं को देखने के लिए पशु सखी है। एग्रीकल्चर के लिए जो हमने आपको 0 बजट फार्मिंग पे बताया कि एक देसी गाय से हम 30 एकड़ तक की खेती कैसे कर सकते हैं, उसको देखने के लिए हमारी पशु सखी होती है। इसका भी मानदेय महीने में मिलता है। ये जो लीडर आप कह रहे हैं कि जो सखी होती हैं या लीडर जो दीदी बनती हैं, उनको आप एजुकेट करते हैं या फिर वो ऑलरेडी एजुकेटेड होती हैं? नहीं, वो एजुकेटेड नहीं होती, वो थोड़ी सी जो एक्टिव जो होती हैं, जो एक्टिव होती हैं, और समूह ही अपना लीडर बनाता है। ये हमारी समूह सखी है, और उस समूह सखी को फिर हम ट्रेन करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग उनकी देते हैं। चेन है जिसे आप बिल्ड कर रहे हैं आज। जी बिल्कुल। हम एक पिरामिड तैयार कर रहे हैं कि जी 20 साल के बाद आने वाले समय में देश को नेतृत्व, स्टेट को नेतृत्व कोई दीदी ही करे। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। दीदी जो सामान बना रही है, हाथ से बना हुआ जो सामान है, उसकी लिस्ट आप हमें दे दीजिए, ताकि जो भी हमें ज़रूरत है जिस भी चीज़ की, वो हम मनीषी को बता देंगे। और एक बार जब हमारे पास सामान पहुंच जाए तो आप हमें अकाउंट डिटेल्स बता दीजिएगा कि हाँ हमें पैसे जमा करने हैं, तो फिर मतलब कौन से अकाउंट में डालना है या जो भी उसकी। वो सामान दरअसल हमारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाता है। वो दीदियों का अकाउंट यूनियन बैंक में। बड़े बाबू को बुलाओ, समूह की जो दीदियां बनाई वो लिस्ट लेकर के आए, तो वो दीदियों के अकाउंट में जाएगा। यूनियन बैंक में उनका अकाउंट है। यूनियन बैंक का काफी अच्छा कोऑपरेशन है हमारे साथ। बड़े बाबू आइए, बड़े बाबू वो लिस्ट भी लाइए जो हमारी दीदियां सामान है। अच्छा देखिए, ये दीदियों ने ये सामान बनाया है, इसमें नाम है। इस लिस्ट में से देख लीजिए जो आपके काम को हमें ऑर्डर दे दीजिएगा, हम अपने CLF को ऑर्डर दे देंगे। CLF का यूनियन बैंक में खाता है, वो दीदियों के अकाउंट में सीधे पैसा आ जाएगा। इसके अलावा और भी हमारी दीदियों की संख्या 1 लाख से ऊपर है, और पर मंथ इनकी संख्या 5000 बढ़ गई और भी। और ऐसे में अभी हमारी एक प्लानिंग है कि 10,000 देसी गाय इन दीदियों से पालने का हमने प्रोग्राम बना रखा है। उससे हम कंपोस्ट खाद तो बनाएंगे, इसके अलावा 250 कुंटल देसी घी पर मंथ पैदा करेंगे। इससे हमारी दीदियों को पैसा मिल जाएगा और मुंबई वाले को देसी घी। और मैं एक चीज और है, कुछ और चीजें मैं आपको देना अपनी तरफ से चाह रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ जो संबंधित हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है चीजें, ये मैं आपको देख रहा हूँ। इस पे भी एक नजर डाल लीजिएगा। आपको लगे इस लायक कुछ है तो मुझे इसमें बताइएगा। बिल्कुल। तो हम लिस्ट बना देते हैं सारे सामानों की जिसकी हमें जरूरत है। वो लिस्ट हम महेश जी को दे देंगे।
ठीक है, हम महेश को बोल देंगे, वो CLF से जाएगा। CLF का अकाउंट यूनियन बैंक में है, आपको जब मिल जाएगा यूनियन बैंक में समूह की दीदी के अकाउंट में इसको पेमेंट कर दीजिएगा CLF के हाँ, अकाउंट आपने बताया था यूनियन बैंक। जी जी। जब वो सशक्त होकर के समूह के रूप में अपनी समृद्धि तो करती ही हैं, साथ ही उनका एक पार्टिसिपेशन सहभागिता जब लेबर मार्केट में बढ़ता है तो एक बहुत बड़ी आबादी एक उत्पादक समूह के रूप में स्थापित हो। और जब भारी संख्या में हमारी ऊर्जा, मानव ऊर्जा एक उत्पादक के रूप में इंगेज होगी, लगेगी, तो स्वाभाविक रूप से वो अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है वो आम आदमी तक बहुत ही समानुपातिक रूप से बढ़े। सर हमारे ऑर्डर था मुंबई से सर प्रमुख का हमारे जी, उसका देखना है कि पेमेंट में अकाउंट में पैसा आ गया है कि नहीं सर। कि आपके समूह का पैसा आ गया है और आपका समूह आपकी समृद्धि की ओर है। समूह में समृद्धि की जो अवधारणा है NRLM की, और महिलाओं के समूह के माध्यम से, वित्तीय संसाधनों के माध्यम से, उपभोक्ता सामानों का MSME के माध्यम से निर्माण करके और उसको बाजार से जोड़ करके एक व्यापक फलक पर जो आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रूपरेखा का एक जो योजना है, ये पूरे देश का ही भविष्य है।